अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस स्पेशल रिपोर्ट में इजराइल और अमेरिका ने आतंकवाद का क्या नंगा नाच खेला है, इसको मैं खुलकर बयान कर रहा हूं। जी हाँ, दुनिया की बड़ी बड़ी रखेल और आतंकवादी मीडिया इसको बयान नहीं कर रही है। जी हाँ, हमारे यहाँ के भी जो इजराइल के तलवे चाटने वाले हैं और जो यहाँ पर भी मणिपुर नहीं पहुंचे और इजराइल पहुंच गए, वो कभी ने भी इस रिपोर्ट को बयान नहीं कर रहे कि इजराइल ने कितना आतंकवाद का नंगा नाच गजा और फलस्तीन में खेला है। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितने मासूम शहीद हुए, कितनी औरतें शहीद हुई, कितनी मस्जिदें शहीद हुई, कितने गिरजाघरों को नुकसान पहुंचा, कितनी स्कूल पर बमबारी हुई, कितनी सरकारी ऑफिसेस पर बमबारी हुई, कितनी हजार इमारतें गिरी और कितने लोग बेघर हुए हैं और कितने जर्नलिस्ट, सहाफियों और पत्रकारों का कत्ल किया गया है। रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से सुन लेना और इसको शेयर भी करना, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरों को, हालात को शेयर करना भी अच्छी बात है। झूठ से बचाना लोगों को, यह भी अच्छी बात है। प्रोपेगेंडे से लोगों को बचाना, यह भी अच्छी बात है। तो चलिए आइए, इजरायली और अमेरिकी काबिज आतंकवादी फौज ने क्या क्या गुल खिलाया है और कितना आतंकवाद का नंगा नाच खेला है, वो भी आप सुन लीजिए। और यह भी आपको बता दूं कि इजरायली पीएम यानी दुनिया के इस वक्त के सबसे बड़े आतंकवादी बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान किया है कि हमास के खत्म होने तक जंग जारी रहेगी। एक्चुअल में हमास बहाना है, फलस्तीनी निशाना है। हमास बहाना है, फलस्तीनी निशाना है। मस्जिद अक्सा निशाना है। फलस्तीन को वहां से भगाना है, निकालना है और गजा और फलस्तीन को पूरा खाली करना है और ग्रेट इजराइल का ख्वाब पूरा करना है, जो इंशाअल्लाह हमारी अपनी जिंदगी में तो पूरा नहीं होगा। चलिए आइए, क्या है पूरी खबर आप देखें। मुसलसल इजरायली और अमेरिकी आतंकवाद से अब तक 116 से ज्यादा तिब्बी अमला मीन्स डॉक्टर्स, नर्स जो लोगों के इलाज कर रही है, उनको भी बाकायदा मारा गया। 116 से ज्यादा मेडिकल सर्विस में काम करने वाले लोगों की जानें चली गई। और गजा के मीडिया ने जो आंकड़े, जो आदाद शुमार, जो गिनती जारी किया है, आप चौंक जाएंगे। आइए आगे आप देखें कि सहयूनी और इजरायली यहूदी अमेरिकी आतंकवादी फौज की वहशियाना बमबारी के नतीजे में अब तक सिविल डिफेंस यूनिट्स के 18 अरकान मारे गए। एक एक करते आप सुनते जाइए। ऐसे ही 35 यानी 35 सहाफी, जर्नलिस्ट, पत्रकार मारे जा चुके हैं। ऐसे ही इजरायली आतंकवादी फौज ने 80 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सरकारी ऑफिसेज और इमारतों को निशाना बनाया है। गजा हुक्काम की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से लेकर अब तक यानी पूरे 26 दिनों में इजरायली बमबारी में 47 मस्जिदें शहीद हो चुकी हैं। 47 मस्जिदें शहीद हो चुकी है। एक वीडियो काफी वायरल हुआ था एकदम शुरू में कि एक मस्जिद से बड़ी खूबसूरत आवाज में अजान बुलंद हो रही है और अजान हो रही है, इसी दरमियान हय्या अलस सलाह या हय्या अलल फलाह पर एक बम आया इजरायली आतंकवादी, अमेरिकी आतंकवादी फौज का, और मौजिन समेत पूरी मस्जिद खत्म हो गई। तो 47 मस्जिदें अब तक शहीद हो चुकी है। 7 गिरजाघरों को भी नुकसान पहुंचा। एक्चुअल में इजरायली और अमेरिकी आतंकवादी पागल हो चुके हैं, फौज पागल हो चुकी है और आम शहरियों को और किसी को भी निशाना बना रही है। जी हाँ, और खुद इजराइल का पीएम कह रहा है कि जंग रुकेगी नहीं, लेकिन दुनिया की तमाम हुकूमतों से हम कहेंगे कि अगर आज इजराइल और अमेरिका को रोका नहीं गया तो कल तुम्हारी बारी है। ये आतंकवादी बन चुके हैं और आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, और क्या हुआ। 80 गवर्नमेंट ऑफिसेस भी तबाह हो गए।
32,000 के करीब इमारतें खत्म हो गई और 2,20,000 घर नीस्त नाबूद हो गए, पूरे टोटल खत्म हो गए। जी हाँ, उधर जो पत्रकारों, जर्नलिस्ट और सहाफियों का कत्ल हुआ है उसके हवाले से रिपोर्टर्स आउट बॉर्डर्स की रिपोर्टर के कत्ल की असलियत सामने आई है। आरएसएफ का कहना है कि लेबनान में रॉयटर्स के सहाफी को टारगेट करके कत्ल किया गया। आरएसएफ के मुताबिक इजरायली बॉर्डर से फायरिंग करके सहाफी इसाम अब्दुल्ला को कत्ल किया गया। 13 अक्टूबर को एक ही सिमत से 30 सेकंड में 2 हमले किए गए जिसके नतीजे में इसाम अब्दुल्ला शहीद हुआ। वहीं पर इजरायली बॉर्डर से सहाफी का टारगेटेड कत्ल हुआ है, यानी निशाना बनाकर प्रेस वालों को मारा गया। सयूनी आतंकवादी फौज की वहशियाना और आतंकी कार्रवाइयों पर अब आलमी सतह पर शदीद रद्द अमल रिएक्शन सामने आने लगा है। फ्रांस ने भी इजराइल से मगरिबी किनारे में फलस्तीनी आबादी के तहफ्फुज का सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि मकबूजा मगरिबी किनारे में इजरायली आबादकारों के हमले रोके जाएं। फ्रांस के मुताबिक मगरिबी किनारे में फलस्तीनियों पर इजरायली आबादकार भी हमले कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कई फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ्रांस ने इजरायली हुक्काम से फलस्तीनी आबादी के तहफ्फुज के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने भी अपने बयान में कहा है कि इजराइल अब हद से आगे बढ़ गया है। उन्होंने हमास के हमले पर इजराइल का रद्द अमल गैर मुनासिब करार दिया है। तो खैर ये रिपोर्ट थी जो आपके सामने आई और मैं आपको बताऊं कि इजराइल ने अल कुदस और अशिफा अस्पतालों के करीब भी बमबारी की, जिससे इन अस्पतालों की और आसपास की इमारतें भी पूरी तरीके से लरज उठी है। लेकिन इजरायली कुत्ते ये ना सोचें, इजरायली और अमेरिका के खिलाफ अब पूरी दुनिया में एक गुस्सा फूट पड़ा है। अभी खबर आ रही है कि रूस का इलाका दागिस्तान, वहां के एयरपोर्ट पर सिर्फ इतना पता चला कि तल अबीब से यानी इजराइल से कोई प्लेन आया है, तैयारा आया है, तो लोगों ने हमला कर दिया। पूरे एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई और यहूदियों के खिलाफ नारे लगने लगे। 20 लोग उसमें जख्मी हुए, 60 लोग गिरफ्तार हुए। यानी ये जुमला बता रहा है, ये खबर बता रही है कि इजरायली और अमरीकी आतंकवादियों के खिलाफ अब आम लोगों में गुस्सा बढ़ते जा रहा है। और खुद बरतानिया में फलस्तीनियों की हिमायत में जबरदस्त आंदोलन लोग कर रहे हैं और स्कूलों पर पुलिस का घेरा तंग कर दिया गया है। यानी हर तरफ फलस्तीन के समर्थन में बाकायदा लोग हर मुल्क में मैदान में आ रहे हैं। जी हाँ, और हर तरफ यही डिमांड किया जा रहा है कि इजराइल आतंकवादी बन चुका है, अमेरिका आतंकवादी बन चुका है, अमेरिका और इजराइल के आतंकवाद को खत्म किया जाए। और यहीं पर एक खबर यह भी आ रही है कि गजा पर जो इजरायली आतंकवादी हमला हुआ है उसमें 2000 स्टूडेंट्स और महकमे तालीम यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के 70 मुलाजिम शहीद हुए हैं और 200 स्कूल भी तबाह हुए हैं।